अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जिसमें नवीद का करैक्टर काफ़ी टॉक्सिक है। यहाँ पर ना तो वो अपनी बीवी से ठीक तरह से बात करता है, ना उसे खाते में लाता है। और दूसरी तरफ माँ, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठी और बेटे की खाली कुर्सी देखकर तड़प उठी, बेटे से मिलने आई तो यहाँ पर बेटे ने माँ को कौन सा खाते में लाया, बल्कि वो तो माँ से कह देता है, प्लीज़ आप आइंदा यहाँ पर मत आइएगा, यहाँ पर अब मत आया करें। आप असद की सगी हैं ना, बस उसी के साथ रहिए, उसी के रिश्ते को कबूल कीजिए। अब यहाँ पर माँ बेचारी तो चुप साध लेती है और बहू ने भी कौन सा कहा कि नवीद आप गलत कर रहे हैं, अम्मी आई हैं मिलने, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बल्कि ज़ैनब तो खुश होती है कि आखिरकार नवीद अलग हो ही गया। नवीद माँ के साथ और बीवी दोनों के साथ ही ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, तो असद के साथ कौन सा ठीक से बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर वो असद को नीचा दिखाना चाहता है, बिजनेस में खुद को ज़्यादा हकदार बनाना चाहता है। तभी तो आज जब असद ने बात की कि ये बिज़नेस हम दोनों का है, हम दोनों को इसमें बोलने का हक है, तो नवीद बड़ी ही बेदर्दी से कह देता है, लेकिन ये हक भी ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहेगा, देखना तुमसे आगे निकल जाऊँगा। अब असद को तो समझ नहीं आई, लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि सज्जल जो शेयर बेच रही है वो नवीद खरीद रहा है और असद को नहीं मालूम। सज्जल अपने शेयर्स बेचकर नया बिजनेस स्टैंड करना चाहती है, जिसमें वो खुद मुख्तार होगी, किसी की रोक टोक नहीं होगी। और नवीद अपने बिजनेस के शेयर्स खुद ही खरीद कर खुद को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपना हक ज़्यादा बनाएगा, असद को नीचा दिखाएगा। लेकिन असद है, उसे रिश्तों की परवाह है, वो रिश्तों के बारे में सोचता है। तभी तो अनम जो घर आ गई। अब यहाँ पर असद ही है जो कि फ़ाहद से अकेले में मुलाकात करता है, उसे समझाता है, उसे इस रिश्ते को मजबूत रखने की तलकीन करता है। लेकिन फ़ाहद भी बेचारा कितने ही दिन अनम के हाथों हवार होगा, वो भी इस रिश्ते से बेजार आता जा रहा है। अब यहाँ पर असद सबको टाइम देने के बाद अपनी बीवी को भी टाइम देता है, जो कि सिचुएशंस के हिसाब से उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट देना भूल गया था। इसलिए तो आज अपनी बेगम के लिए, अरूसा के लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लेकर आता है। अरूसा काफ़ी खुश है, मुतमईन है, लेकिन इस घर के लोग जो बिखर रहे हैं, अरूसा इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब भी है। आज असद जो अपने ऑफिस का काम करने लगा तो उसे ख्याल आया कि अरूसा डिस्टर्ब होगी, तभी तो वो बाहर जाने लगा। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, अब सो जाइए, मैं बाहर जाकर काम करता हूँ। तो अरूसा असद का हाथ पकड़ लेती है, आपसे किसने कहा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। आपने जो इज्जत जो मान मुझे दिया, वो भला मुझे कभी आपसे बेजार कर सकता है? आपने ये सोचा भी कैसे? मैं तो सिर्फ डिस्टर्ब इस वजह से हूँ कि मेरे यहाँ पर आने से सब कुछ कितना बदल गया। मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी नवीद भाई छोड़कर चले गए। अनम भी मुझसे कितना बदगुमान है, उसे भी ऐसा लगता है कि मैं नुशीन आंटी के अगर रेफरेंस से यहाँ पर हूँ तो मैं बहुत ही बुरी हूँ। लेकिन बिलीव मी, ऐसा नहीं है, मैं रिश्तों को जोड़ कर रखना चाहती हूँ, ये घर मेरा घर है। आप यकीन कीजिए, मैं सभी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, सबके साथ बहुत मुखलिस हूँ। अस्मा आंटी की तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती कि औलाद की खातिर वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। अब अस्मा भी जो कि अरूसा की बातें गुजरते गुजरते सुन लेती है, तो अरूसा के लिए उसके दिल में और भी इज्जत बढ़ गई कि ये तो वाकई बहुत अच्छी लड़की है, घर को जोड़ कर रखना चाहती है। काश ज़ैनब भी ऐसी होती और मुझे मेरे बेटे नवीद के घर से इस तरह से जलील होकर वापस ना आना पड़ता। अब तो अस्मा अरूसा से और भी मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अस्मा बेगम की तबीयत बेटे की जुदाई में जो खराब हो जाएगी, तो नवीद को वापस तो आना ही पड़ेगा, नवीद वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर उसका रवैया असद के साथ जूं का तूं रहेगा, वो तो असद को मरते हुए पानी भी ना पूछे, इतना बुरा रवैया हो जाएगा। उसके बाद ज़ैनब का रवैया भी तो अरूसा के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अरूसा को जितनी चाहत, जितनी मोहब्बत अपने शौहर से मिलती है, ज़ैनब काफ़ी जेलस होकर अरूसा को हमेशा ही डिग्रेड करना चाहेगी, उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगी। लेकिन अरूसा बहुत जल्द अनम के दिल में घर कर लेगी, अपने हलूस, अपनी मोहब्बत, अपनी अच्छी नीयत से। बहुत जल्द वो अनम को ये एहसास दिलवाएगी कि अनम उसके लिए कितनी स्पेशल है। इस तरह से अनम और अरूसा एक हो जाएंगी। सज्जल जो कि काफ़ी स्मार्ट बन रही है, अपने हिस्से के सारे शेयर्स बेचकर उसे लगता है एक नया बिजनेस स्टैंड करना बहुत आसान है। इस तरह से जब उसे
ठीक से काम नहीं होगा तो वो इल्लीगल तरीके से काम करना चाहेगी, और फिर जब इल्लीगल तरीके से एक दिन पकड़ी गई तो बस फिर जेल की सलाहों के पीछे ही उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो आने वाली एक साथ में सज्जल का अंजाम देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सज्जल का क्या अंजाम देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।